लेकिन अगर आप उधर भी अलजबरा अप्लाई करना चाहते हैं कि सर अलजबरा तो कहता है दरमियान में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि गलत लिखा गया है। ओ लेवल में बहुत सारी चीज़ें गलती होती हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी लेवल होता है तो हम गुजारा चला रहे होते हैं। बट एट दिस स्टेज आप सही कह रहे हैं, गलत लिखा हुआ, मैं भी नहीं मानता, सही उस तरह से लिखना ही नहीं चाहिए उसको। बहरहाल फिर हम कहेंगे सर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ठीक थी, उसी तरह लिखना चाहिए था। ज़रूरत क्या पड़ी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की? वो ज़रूरत ही ये बनती थी कि यार इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होल पार्ट्स कितने हैं एंड क्या फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने हैं। तो वो एंड का मतलब वहाँ क्या है? उस एंड का मतलब प्लस है। किसी को मसला इस बात से? ओके, खैर बहरहाल आगे चलते। ये तो हो गया जनाब साहब हमारा, ये रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो क्या होगा और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह की बात होगी। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें, आई थिंक मैंने डिवीज़न की जितनी एग्जांपल्स करानी थी वो बहुत सारी एग्जांपल्स कराई हैं। कभी क्यूबिक पोलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड कराया है, कभी क्यूबिक वाले को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कराया है, कभी फोर्थ पावर वाले को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कराया है। बहुत सारी हमने मिसालें दी हुई हैं और जिनमें हमारे पास एक वर्ड था फैक्टराइज कम्प्लीटली। वो फैक्टराइज कम्प्लीटली का वर्ड कब इस्तेमाल हुआ था? जब वो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसमें आपने अगर एक लीनियर निकाल लिया है और एक मतलब एक लीनियर उसने दिया हुआ है और आपने एक क्वाड्रेटिक निकाल लिया है, तो उस क्वाड्रेटिक वाले को फर्दर फैक्टराइज करके अब क्या बनाते हैं? 3 लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। तो दिस इज समथिंग नोन एज क्या? फैक्टराइज कम्प्लीटली वगैरह वगैरह। ये सवाल हो गया। करते करते आई थिंक मैंने बहुत सारी मिसालें आपको दे दी हुई हैं फैक्टराइजेशन की। और हमारा जो रीसेंट टॉपिक चल रहा है पोलिनोमियल्स में, बुनियादी तौर पर हमारे टॉपिक का नाम क्या है? या तो उसका नाम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, या उसका नाम क्या था? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। या तो हम क्या करते आए हैं काफ़ी दिनों से, डिवाइड करके फैक्टराइज करते आए हैं या फैक्टराइज करके डिवाइड करते आए हैं। मकसद हमारा क्या था? अगर हम ए लेवल के सवाल को देखें तो मकसद हमारा ये कि यार लॉन्ग डिवीजन करो ताकि अल्टीमेटली क्या हो जाए? ताकि अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन हो जाए। क्या हो जाए जी? डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स में कौन सी वाली डिवीजन करते थे हम? देयर वाज दिस, नाम उसका क्या था? इट वाज नोन एज लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। और उस लॉन्ग डिवीजन के चक्कर में व्हाट वी यूज्ड टू डू इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। एंड फैक्टराइजेशन वाज ओनली पॉसिबल इफ द डिवाइजर ऐसा हो कि उसे डिवाइड करने से रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही हो। तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सर वो डिवाइजर क्या था? इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो जो टॉपिक का बुनियाद है वो हम डेवलप कर चुके हैं। अब मैंने इस टॉपिक के साथ क्या करना है? अब मैंने बेटा जी दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करनी है। और वो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या हैं? लेट मी टेल यू। सीधे सीधे 2 कॉलम्स बनाएं। एक तरफ लिखेंगे फैक्टर थ्योरम और एक तरफ लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आज के लेक्चर का नाम क्या है जी? इस टॉपिक में कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं मैंने। एक का नाम लिखे जी फैक्टर थ्योरम और दूसरे का नाम लिखें रिमाइंडर थ्योरम। एक का नाम लिखें जी फैक्टर थ्योरम और एक का नाम लिखें जी रिमाइंडर थ्योरम। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। जो प्योर मैथ्स है, जो एक्चुअल मैथ्स है, वो आप सारी सीख चुके हैं। मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म हो गया भाई, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि यार एक शॉर्टकट है। क्या सीन है जी? एक किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए एक शॉर्टकट है, वो सीख लो।
किस पर्टिकुलर सवाल के लिए, किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या पर्टिकुलर शॉर्टकट है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करना है जी? नाम उसने क्या रख दिया? एक का नाम रख दिया फैक्टर थ्योरम, एक का नाम क्या रख दिया? रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मुझे एक बात बताएं, मैं भी अपने लेक्चर के इंट्रो में आपको एक बात बता रहा था। क्या बात बता रहा था? कि सर जी अगर क्या हो, अगर समथिंग लाइक हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, हम उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हों, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टर कब कहेंगे? जब रिमाइंडर क्या आएगा? जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। क्या आएगा जनाब? जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो मैं उसको क्या कह दूंगा कि वो क्या है जनाब? सर वो फैक्टर है। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? अच्छा, वैसे एक और बात है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना आया तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है? सर जी उसका तरीका है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, उसका ना बेटा एक शॉर्ट तरीका भी है रिमाइंडर निकालने का। एक तो लॉन्ग डिवीजन तरीका था ना। लॉन्ग डिवीजन कौन सा तरीका था? सर वो लंबी चौड़ी, जैसे आपने पिछले 7-8 सफ़ों में किया हुआ है, वो डिवीजन करें। लेकिन अगर मैं कहूँ सवाल है एक नंबर का सवाल है और वो क्या कहता है भाई इसको इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अब एक नंबर के सवाल के लिए आपको लगता है हमें वो ड्रिल करनी चाहिए जिसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं? नहीं जनाब, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर हमें करना क्या चाहिए? सर कोई थ्योरी मारें, कोई थ्योरम निकालें, कोई कॉन्सेप्ट निकालें, कोई ऐसा शॉर्टकट निकालें कि 2 मिनट में काम ख़त्म हो जाए। करते हैं जनाब 2 मिनट में काम ख़त्म। वो कैसे ख़त्म करेंगे? वो किधर है? शाबान हसन किधर है? नहीं आया। सर एक बच्चे का नाम नोट करें, 2-3 दिनों से नहीं आ रहा है, शाबान हसन। वो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने पूछा जनाब ये डिवीजन कैसे होती? कहते सर जी उसको कुछ यूँ करे ना उसको कुछ यूँ करे तो कुछ यूँ हो जाता है। मैंने कहा भाई तुझे क्या हो गया? मेरे चैप्टर के एंड का काम तो मुझे चैप्टर के स्टार्ट में क्यों बता रहा है? कहते सर मैंने तो कुछ ऐसे ही पढ़ा है। खैर जो भी उसने पढ़ा था मैं अभी वो पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि मेरा अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो हाँ, वो जिसने चैप्टर के आगाज़ में मुझे कुछ हिंट दिया था वो काम मेरे चैप्टर के एंड पर है। वो काम है क्या? प्लीज़ गौर से सुनना आपने। एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। क्या पॉलिनोमियल है? अच्छा, उसको अगर हमने डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है, पी ऑफ एक्स जैसा मर्जी हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, फोर्थ पावर हो, फिफ्थ, जिस मर्जी पावर का हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसे डिवाइड करना है अगर वो जो है ना वो लीनियर हो, क्या हो जनाब? लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो मैं रिमाइंडर भी एक लम्हे में निकाल सकता हूँ और वो डिवाइजर फैक्टर है कि नहीं ये भी मैं एक ही लम्हे में पता करके आपको बता सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा उसके लिए प्लीज़ अंग्रेज़ी लिखेंगे। देखिए जी, एक काम करें, रिमाइंडर थ्योरम की अंग्रेज़ी पहले लिख लेते हैं। थ्योरम है ना, थ्योरम की पहले अंग्रेज़ी डिज़ाइन करते हैं, फिर उसमें से कोई कॉन्सेप्ट निकालते हैं। लेकिन इट स्टेट्स दैट, रिमाइंडर थ्योरम के साथ लिखें जी, इट स्टेट्स दैट it states that when a polynomial p of x, when a polynomial p of x, when a polynomial नहीं, when any polynomial, a की जगह any कर दें, when any polynomial p of x, वो जो मर्जी हो, linear, quadratic, cubic, fourth power, whatever, is divided by a linear polynomial q of x, is divided by a linear polynomial q of x, I dot e, that is क्या? that is q of x equals x minus a, मतलब any polynomial था, मैंने कहा डिवाइड होगा किससे? डिवाइड होगा बाय लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एनी पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया p ऑफ x है, डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने कहा जो q ऑफ x है, क्या है जी q? दैट इज क्या लिखा है? दैट इज q ऑफ x इक्वल्स x माइनस a, दैट इज क्या? मतलब q ऑफ x की पहचान हमने आपको दे दी। क्या पहचान दे दी जी? सर इट इज सच दैट कि q ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a,
देन व्हाट, देन यू नो व्हाट, देन इसको करें जी ज़ीरो, क्या करें, देन क्यू ऑफ एक्स को करें क्या, पीछे क्या बचेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, उस ए को उठा के क्या करें, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, क्या कर दें, क्या बोला मैंने, अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल है, अभी तो मैं अंग्रेज़ी सुना रहा हूँ तो आप कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं आप, मैथ्स इंग्लिश के थ्रू समझ नहीं आती, मैथ्स कब समझ आएगी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ी तो स्टेटमेंट तो पहले लिख दूँ ना, कि इट स्टेट्स दैट क्या, व्हेन एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल q ऑफ x, दैट इज q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए, देन हम ये कहते हैं दिमाग में उस x माइनस ए को क्या करो, x की वैल्यू क्या आएगी, उसको उठा के किस में पुट करो, p ऑफ x में, तो क्या होगा p ऑफ a, उसका जवाब क्या आएगा, जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा, देन क्या, देन p ऑफ a इज इक्वल टू क्या, देन p ऑफ a इज द रिमाइंडर। हेलो जी, ये लिखो जी, क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट when any polynomial p of x is divided by a linear polynomial q of x, that is q of x equals to x minus a, then p of a, then p of a is the remainder, then p of a is the remainder। ठीक है, आई थिंक कुछ हद तक बात समझ आई होगी, लेकिन अगर एक एग्जांपल करा दूँ ना तो खुदा की कसम सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, कैसे समझ आएगी, सुने ज़रा। एक बात याद रखिएगा कि मैंने बुनियादी तौर पर इधर किया क्या है, व्हाट इज पी ऑफ ए कहाँ से आ गया, वो तो पी ऑफ एक्स था, पी ऑफ ए कहाँ से आ गया, असल में मैंने दिल में क्या किया, मैंने दिल में क्यू ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको ज़ीरो करके जो एक्स की वैल्यू आती है उस वैल्यू को उठा के क्या करें, इसमें पुट कर लें, उसको प्लस माइनस करें, एंड में जो जवाब आएगा वो जवाब क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। तो आप कहेंगे सर ये कौन सी साइंस है, इस साइंस का नाम है रिमाइंडर थ्योरम है जी। तो थ्योरी है ये, नहीं मैथ्स में तो थ्योरियाँ नहीं होती, थ्योरीज तो फिजिक्स में होती हैं, मैथ्स में क्या होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, हाँ जी, अपने वो लेवल में सर्कल थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक है, खैर बहरहाल जो भी है नाम है जनाब इसका, इस रूल का, इस स्टेटमेंट का नाम क्या है मैथ्स में, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, दे कॉल इट रिमाइंडर थ्योरम। और इस रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके हम एक नंबर का कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे, लिखवाता हूँ, ज़रा लिखें, इसी कॉलम में जाके लिखें, देखिए फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, सवाल लिखें इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, फाइंड द रिमाइंडर when p of x equals, when p of x equals 6x cube plus 5x square minus 3x plus 7, क्या बोला मैंने, p of x क्या, 6x cube plus 5x square minus 3x plus 7 is divided by क्या लिखा, find the remainder when px equal to this is divided by qx equals to x minus 5। इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है q of x से, और q of x क्या है, डिवाइडेड बाय q of x विच इज x माइनस 5। ये लो जी, और मुझे इस पूरे सवाल का क्या चाहिए, मुझे कोशेंट नहीं चाहिए, मुझे इसकी ये इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड, नहीं ऐसे होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 1 मार्क का सवाल है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए। अब लंबा तरीका क्या है, सर स्टार्ट करें, लॉन्ग डिवीजन करें, रिमाइंडर भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। सवाल ने मांगे ही नहीं है, सवाल ने क्वेश्चन मांगे, तो फिर मैं क्यों करूं। आगे वो कहता है नंबर भी कितने, मार्क्स भी एक है,
तो मेरे पास तो एक शॉर्टकट है जी। वो शॉर्टकट क्या कह रहे हैं? वो शॉर्टकट कहते हैं भाईजान क्या करें क्या करें क्या करें, पर शॉर्टकट्स की मैथ्स नहीं सीखते होते हैं। एक्चुअल मैथ्स सीखते हैं, शॉर्टकट्स की मैथ्स नहीं सीखते, ठीक है। बस वो शॉर्टकट का तरीका सीखते होते हैं। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का पूरा मैथ्स पढ़ा दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारी जो प्योर मैथ्स की नॉलेज है, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। लेकिन अब सिर्फ क्या रह गया है, अब चूंकि मुझे पता है कि पेपर में ये लॉन्ग डिवीजन वाला सवाल कभी कभार 1 नंबर के लिए आता है, तो अब 1 नंबर के लिए आप मानेंगे इस बात को, लॉन्ग डिवीजन करना तो फीजिबल नहीं है। तो जब वो फीजिबल नहीं है तो फिर क्या फीजिबल है? कोई ना कोई शॉर्टकट फीजिबल होगा। और वो शॉर्टकट क्या है? मैंने उस शॉर्टकट का नाम क्या रख दिया है? रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम रख दिया जी? रिमाइंडर थ्योरम नाम रख दिया है। और उस थ्योरम में क्या हो रहा है, गौर से सुनिए। जो भी पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो अब क्या करना है, क्या समझ आया सर? जो क्यू ऑफ एक्स है ना, उसको इक्वल टू 0 कर दे। जब आप क्यू ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा? एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को क्या करें? उस वैल्यू को पी ऑफ एक्स में पुट कर लें। उसको में पुट करेंगे तो क्या होगा? तो एक और वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कौन होगी? वो रिमाइंडर होगी। किसी मसले इस बात से? तो मैं ज़रा क्या कर रहा हूँ, ज़रा शॉर्टकट सुने जी। शॉर्टकट ये है, सबसे पहले तो करें साइड पे करें क्या? क्यू ऑफ एक्स इक्वल 0, एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0, एक्स इक्वल्स 5 कर लिया भाई। ये कर लेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, दैट वाज क्यू ऑफ एक्स। उसको आप रफ वर्क में नहीं, मतलब साइड पर 0 करें, 0 कर दिए। अगर नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। मैंने कहा जी जो आपका डिवाइज़र था क्यू ऑफ एक्स, उसको 0 कर दें, तो x माइनस 5 वो 0 कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये काम हो गया। अब ये जो q ऑफ x को 0 करके x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्या करना है? इसको p ऑफ x में पुट करना है। व्हाट इज p ऑफ x? p ऑफ x इज 6x क्यूब प्लस, बल्कि मुझे सीधा सीधा 5 क्या 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। p के अंदर इसको 0 करके जो जवाब आया था वो पुट कर लें। p ऑफ 5 6 इंटू 5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 7। प्लीज़ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और मुझे जवाब बता दें। हाँ 860, चलो जी 867। वो कहना सर जी रिमाइंडर क्या आया है? रिमाइंडर आया है 8। जो वैल्यू आई है, वैल्यू क्या है सर? दिस इज द रिमाइंडर। दिस इज क्या? ये जो वैल्यू आई है, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय क्या? व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x। सो दिस इज द रिमाइंडर। हेलो जी, रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? अगर आप गौर से सुने तो सर जी हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं की। हमने क्या किया? हमने शॉर्टकट अप्लाई किया। वो शॉर्टकट क्या था? वो शॉर्टकट ये जो आपका डिवाइज़र होता है, उस डिवाइज़र को क्या करें? उस डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 करें। जब आप उस डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या होगा? x की एक वैल्यू आएगी, और जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करें? उसको पॉलिनोमियल मेन वाले में पुट करें। उसमें पुट करके जो प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करके जो जवाब आएगा वो जवाब क्या होगा? सारे रिमाइंडर होंगे। और एक मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर रिमाइंडर का आंसर 0 हुआ तो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कौन होगा? तो ये कौन सा थ्योरम है? ये फैक्टर थ्योरम है। हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम क्या था सर? जो काम किया ना आपने, उस एंड पे रिमाइंडर आ गया। अब अगर मैं कहूँ ये मैं काम कर रहा था, करते करते एंड पे भी ये वाला ये भी क्या आ गया? व्हाट डज इट मीन? रिमाइंडर इज नहीं, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स द डिवाइजर इज क्या? इट इज फैक्टर। किसी को मसला इस बात से? अब अंग्रेजी क्या होगी? अब अंग्रेजी जरा फैक्टर थ्योरम पे ना वहाँ लिखें। इट स्टेट्स दैट व्हेन, वही उसी तरह का जुमला लिखें। इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी पॉलिनोमियल p of x when any polynomial p of x is divided, when any polynomial p of x is divided by a linear polynomial q of x, is divided by a linear polynomial q of x, I dot e, q of x क्या है?
क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस ए। वैसे क्यू ऑफ एक्स को मैं एक्स माइनस ए क्यों लिखता हूँ? लीनियर बताने के लिए। क्या बताने के लिए? समथिंग लीनियर करने के लिए। दैट इज क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ओके, उधर क्या लिखा है? देन पी ऑफ ए इज द क्या? अच्छा, यहां क्या लिखूंगा? नाउ इफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 देन क्यू ऑफ एक्स इज द फैक्टर। समझ आ रहा है? देखिए, नाउ इफ व्हाट? नाउ इफ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए, नाउ इफ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए, मतलब वही बात है, पहले एक्स क्यू ऑफ एक्स को क्या करना होगा? 0, वहां से x माइनस ए 0, वहां से x की वैल्यू 0 नहीं, 0 नहीं, x की वैल्यू a, उस a को उठाकर p ऑफ a में पुट करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर आएगा। लेकिन मैं क्या करूँ? नाउ इफ द वैल्यू ऑफ p ऑफ a इज 0, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखे रिमाइंडर 0। p ऑफ a इज इक्वल टू 0 का मतलब लिखे रिमाइंडर इज 0, ये ब्रैकेट में लिखें। हमने कहा नाउ क्या लिखा है जी? इफ द वैल्यू ऑफ p ऑफ a इज 0, मतलब रिमाइंडर इज 0, देन व्हाट? जी? देन q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देन क्या? देन q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देन q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मुझे लगता है मुझे पहले क्या पढ़ाना चाहिए था? नहीं, पहले रिमाइंडर ही पढ़ाना चाहिए था, तो उधर उधर हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेडिंग पे लिखें 1 और ये 2 है, वो पहले है जी, ये हमने पहले पढ़ा है। तो उसको बोले सर ये 1 है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में से फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट निकाला है। ठीक है जी। तो फैक्टर थ्योरम जी भाई, नहीं, फिर वो कोई और तरीका नहीं, वो असल तरीका है, लॉन्ग डिवीजन वाला पूरा तरीका। वहाँ 3-4 नंबरों का सवाल आएगा। ये जो लीनियर फैक्टर ना, इसमें 1 नंबर इससे काम हो सकता है हमारा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक सवाल लिखें। हाँ जी, उसी के नीचे ये जो दूसरा कॉलम है आपका, कौन सा कॉलम है यार? ये फैक्टर थ्योरम लिखें जी। चेक वेदर मुझे ज़रा अपनी ये दिखाएं। बाकी लिखें चेक वेदर x माइनस 1, ये लिखें चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स x पावर 4 प्लस 5x माइनस 6। चेक क्या करना था जी? चेक वेदर x माइनस 1, मतलब q ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1। x माइनस 1 के साथ देखें जी q ऑफ x। चेक वेदर q ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1। q ऑफ x क्या है? x माइनस 1। p ऑफ x क्या है? हाँ, x की पावर 4 प्लस 5x, हाँ, माइनस 6। क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि ये वाला इसका क्या है? फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करो? कैसे चेक करो जी? इसको इक्वल टू 0 करो। इसको अगर इक्वल टू 0 करूंगा तो x की क्या वैल्यू आएगी? 1। तो अगर इसकी वैल्यू x की यहाँ से 1 आ गई तो उस x1 को क्या करूँ? इसमें पुट करें। पुट करके चेक करें जी क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ तो ठीक है जी, 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है? यस, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देखें जी, सिंस द रिमाइंडर इज 0, हेंस पे लिखें सिंस द रिमाइंडर इज 0, हेंस क्या? हेंस q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हेंस q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जी हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कहते हैं सर जी ये तो आपने बड़ा सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन लिखी है। अगर आप प्रॉपर लीनियर इक्वेशन लिखें
लाइक क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्या लिखें? तो फिर मैं जब ए एक्स प्लस बी को ज़ीरो करूँगा ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी ओवर ए। तो मैं क्या पुट करूँगा? तो फिर मैं ये लिखवा देता हूँ। एक काम करें, दोनों कॉलम्स में रिमाइंडर वाले कॉलम पे रहें, वहाँ लिखे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखे जी? बल्कि अब ना मैं ये इसका सीक्वेंस ठीक कर देता हूँ। मुझे पहले क्या पढ़ाना चाहिए था? रिमाइंडर थ्योरम। फिर क्या पढ़ाना चाहिए था? तो आई थिंक मैं पहले क्या लिखवाऊंगा? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ। लेकिन अगर आप अपने कॉलम्स को ख़राब नहीं करना चाहते, आप कहते हैं सर मेरा तो ठीक चल रहा है, तो आप अपना ठीक चला रहे हैं, मैं तो अगले पेज पर चला गया हूँ। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मैं पहले पढ़ाऊंगा, और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फैक्टर थ्योरम मैं दूसरे कॉलम में लिखवाऊंगा। और मैं किस चीज़ को एक्सटेंडेड फॉर्म कह रहा हूं? जस्ट मैं वो x माइनस ए वाली शक्ल को प्रॉपर लीनियर बनाना चाहता हूं। प्रॉपर लीनियर बनाना चाहता हूं जी। इसको प्रॉपरली लीनियर कैसे बनाऊंगा? लेकिन इट स्टेट्स दैट व्हेन क्या? व्हेन एनी पॉलिनोमियल p of x, when any polynomial p of x is divided by a linear polynomial, q of x, that is क्या जी? q of x को क्या लिखूं अभी? ax plus b, ax plus b, then what? कौन है रिमाइंडर? देन p में क्या पुट करूं? इसको दिमाग में फिर क्या करेंगे सर? इसको दिमाग में फिर जीरो करेंगे। इसको जब जीरो करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? हाँ जी, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस बी ओवर ए। यहाँ से क्या निकलेगा? इसको दिमाग में अगर हम कुछ करें प्लस माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी ओवर ए। अब वो जैसे भी निकालिए, आई होप आपको समझ आ गया है कैसे निकालिए मैंने x की वैल्यू, कि q ऑफ x को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो वहां से क्या निकलता है? x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, कौन सी? माइनस बी ओवर ए। देन p ऑफ माइनस बी ओवर ए इज क्या? देन एग्जैक्टली, देन p ऑफ माइनस बी ओवर ए इज द रिमाइंडर। हेलो जी, इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। हमने कहा जी देन p ऑफ माइनस बी ओवर ए इज द क्या? इज द रिमाइंडर, इज द रिमाइंडर। तो अब इसमें फिर मैं मिसाल भी ऐसी वो कोई ए एक्स प्लस बी वाली टाइप दे देता हूँ। लिखें सवाल, लिखें जी, लिखिए जनाब, फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when p of x equals 2x square plus 5x minus 2. Find the remainder when p of x equals 2x square minus plus 5x minus 2. क्या लिखा है जी? सवाल क्या लिखवा रहा हूँ? p of x equals 2x square plus 5x minus 2 is divided by क्या? Is divided by q of x, is divided by q of x equals 3x minus 5 is divided by q of x which is equals 3x minus 5. p of x भी given है, उसको डिवाइड करना है q of x के साथ, और q of x की वैल्यू क्या है? इट इज़ 3x minus 5. यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। ये सवाल है, क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। क्या करूं? क्या करूं सर? q ऑफ x को जीरो करें, 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी? 5 ओवर 3 आ गई। अब क्या करूं सर? p ऑफ x में क्या करें? ये p ऑफ 5 ओवर 3 कर दें। व्हाट इज p ऑफ x? इट इज
वो वाला क्यू ऑफ एक्स वाला स्टेप हो गया। पी ऑफ एक्स जो भी है इसमें क्या पुट करें, पी ऑफ क्या 5/3 पुट करें। जब इसमें आप 5/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 5/3 माइनस 2। जी भाई अब क्या करें, प्लस माइनस करें, इसका क्या आंसर 107/9। वो कहते हैं सर सबका यही है 107/9। ठीक है, ये क्या है जी सर, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर ऑफ क्या है, किस चीज का रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर ऑफ क्या, रिमाइंडर ऑफ क्या, प्लीज ये जवाब सवाल है। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है ये। ठीक है जी, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स जब करो ना तो उसका रिमाइंडर होता है। खैर बहरहाल किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो। एक काम करें, इसी तरह का असूल उधर भी लिखो, लिखो लिखो लिखो, लिखने से बंदा ठीक होता है। ठीक, यही साइंस दोबारा लिखो। इट स्टेट्स दैट क्या जनाब, when any polynomial p of x, it states that when any polynomial p of x is divided by a linear polynomial q of x is divided by a linear polynomial q of x I dot e। क्या है q ऑफ x, q ऑफ x इक्वल्स ax प्लस b, q ऑफ x इक्वल्स ax प्लस b। और उस ax प्लस b के सामने चाहो तो ये लिख दो कि सर उसमें से क्या निकलेगा, अगर मैंने दिल किया x p उसको ज़ीरो करने का तो यहाँ से पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी। ये वैसे साइड पर लिख दो। नाउ व्हाट, लेकिन नाउ इफ द वैल्यू ऑफ क्या, now if the value of p of minus b over a is 0, okay, now if the value of p of minus b over a is 0, क्या लिखा है, now if the value of p of minus b over a is, तो ब्रैकेट में लिखो रिमाइंडर इज 0, देन क्या, then q of x is the क्या जनाब, then q of x is the factor, then q of x is the factor of p of x, then q of x is the factor of p of x। जी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, लीनियर ही है। आप रिमाइंडर थ्योरम में करना चाह रहे हो कि फैक्टर थ्योरम में करना चाह रहे हो, डिपेंड करवाएं ना ज़रा, या इधर का डिपेंड करवाएं या उधर का कराएं, कोई एक आधी सिचुएशन डिपेंड करवाएं। मालूम हो गया, मान लिया, नहीं मिड टर्म ब्रेक नहीं, सवाल बनाएं बेटा, मिड टर्म ब्रेक मैं खुद कर लूँगा, मुझे सवाल कंपोज करें। पहला सवाल सुन लें, या सवाल इधर का बनाएंगे या सवाल उधर का बनाएंगे, राइट, या सवाल रिमाइंडर थ्योरम का बनाऊँ या फैक्टर का बनाऊँ, ये बताओ। रिमाइंडर का बनाते हैं जी। कैसे सर, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल लगाना है, कोई 4 पावर की क्या है पोलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है 2 पावर वाली पोलिनोमियल से, और वो क्या कहता है, वो क्या कहता है जी, क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो। तो अब डिवाइड करना किससे, क्वाड्रेटिक से। वो भाई क्या कह रहे हैं, सर पहले क्वाड्रेटिक को क्या कर लें, लीनियर कर लें, तो फिर किसको ज़ीरो करके पुट करूं, सबर 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 सबर, दोनों को, ये तो मजाक है, कोई खाला का घर है, दोनों को ज़ीरो करें तो 2 आंसर आएंगे, उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें, चंड ना दूँ एक पकी हाथ से है, मैं ऐसा को मेरी खाला का घर है कि जो मेरे दिल में आएगा मैं करूँगा। बात उसकी ठीक थी, लेकिन मैंने कहाँ फंसाया है, मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरी बात मानता हूँ। वो कहता सर क्वाड्रेटिक है, उसको अपना वो ओ लेवल वाला मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज मैंने कर दिया। मैंने कहा कितनी लीनियर्स बने, कहता 2 लीनियर बने। मैंने कहा अब उसमें से किसको ज़ीरो करूँ, कहता सर दोनों को ज़ीरो करें। मैंने कहा फिर किसको पुट करूँ, कहता सर दोनों को पुट करें। मैंने कहा दोनों कैसे पुट करूँ, कहता दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो आंसर है पुट करें। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं कि गलत 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 करते ही रहना है, कहीं ना कहीं बंदे को समझ जाना है कि सर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सिमिलरली जब मैं फैक्टर थ्योरम में भी जाऊँगा वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ भी यही मसला आएगा कि अगर आपका क्वाड्रेटिक डिवाइज़र है उसको आप वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यू नो, हाँ उधर अप्लाई हो सकती है बात। पूछें कैसे, पूछें कैसे? चूँकि जब आप क्वाड्रेटिक वाले को अगर आपने पहले से क्या कर लिया है, मिड टर्म ब्रेक करके 2 लीनियर निकाल लिए हैं, तो उन 2 लीनियर को पहले वाले को 0 करें, उसको अलग पुट करें, तो एंड पे क्या आएगा, पी ऑफ एक्स में क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये वाला लीनियर डिवाइज़र है। फिर जो दूसरा लीनियर था उसको 0 करके उसको पुट करें, उससे भी क्या आंसर आएगा, उससे भी 0 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, सर ये वाला लीनियर भी, मतलब ये वाला लीनियर डिवाइज़र भी फैक्टर है, तो जो उन दोनों का क्वाड्रेटिक वाला था वो भी क्या होगा, समझ आ रहा है? तो ये सही हो रही है बात, लेकिन मैं नहीं कैरी करूँगा इसको, क्योंकि अल्टीमेटली हम पुट तो लीनियर वाले को ही 0 करके पी ऑफ एक्स में पुट करते हैं ना। हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक सवाल आ जाए, पहले मिड टर्म ब्रेक कर लें, पहले लीनियर वाले निकाल लें, तो अप्लाई तो आप लीनियर वाले पे कर रहे हैं ना। आप कौन सा क्यू ऑफ एक्स 0 करते हैं, लीनियर वाला, उसको 0 करके वहाँ से एक्स का आंसर निकालते हैं, उस एक्स के आंसर को पोलिनोमियल में जाके पुट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आंसर 0 आया तो लीनियर डिवाइज़र विल बी द फैक्टर। तो आई थिंक ये जो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, इट ओनली अप्लाइज टू क्या, हाँ इनडायरेक्टली अगर आप क्वाड्रेटिक में अप्लाई करते हैं तो वो एक अलग बात है। आपने क्या जुमला लिखा है, होपफुली आपने वो स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी है। नाउ इफ द रिमाइंडर इज 0, लाइक मतलब p ऑफ माइनस b ओवर a इज 0, देन व्हाट, देन q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो सवाल लिखे, check whether 2x plus 5, check whether 2x plus 5, check whether 2x plus 5 is a factor of px equals 6x cube plus 25x square plus 19x minus 15। आपका qx क्या है, 2x plus 5, आपका px क्या है, 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15। ठीक है, उसको देख लेंगे, वो ठीक करवा दीजिएगा प्लीज़, घड़ी ठीक करवा दीजिएगा, ठीक है। खैर बहरहाल चलें जनाब, जल्दी से सॉल्व करें इसको, जल्दी से सॉल्व करें जी। क्या करेंगे इसमें भी आप, वो जो आपका qx था उसको इक्वल टू, तो क्या आंसर आएगा, -5/, तो उस -5/2 को कहाँ पुट करेंगे, p ऑफ x में। तो जो आपका q ऑफ x था, व्हाट वाज दैट, इट वाज 2x प्लस 5। आपने q ऑफ x को क्या कर दिया, 0 कर दिया, x की क्या वैल्यू आ गई, -5/2 आ गई, -5/2 आ गई। उसको उठा के किस में पुट करना है, व्हाट इज योर p ऑफ x, सर जी p ऑफ x कौन है, 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15। इसमें क्या करें, इसमें वो -5/2 पुट करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और चेक करें क्या आंसर आता है, 0। अगर आंसर आ गया है इसका मतलब क्या है, हाँ जी सर, इसका मतलब है कि सही लिखा हुआ है। क्या लिखें, हेंस, यस, क्या लिखें, सिंस द रिमाइंडर इज 0, सो व्हाट, सो q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ, लिखें जी, since the remainder is 0, hence q of x is a factor of क्या, hence q of x is a factor of p of x। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे, anyone, no, okay। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आपकी वर्कशीट भी मेरे पास तैयार पड़ी हुई है। तो क्या करें जनाब साहब, तोहफ़ा कबूल करें